माया, ब्रह्मांडीय आवरण। मैं कभी अकेला नहीं होता। एक अकेला व्यक्ति वह होता है जो अपने भीतर की पूर्णता से अवगत नहीं होता। जब आप अपने भीतर की वास्तविकता से अवगत हुए बिना बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, तब आप वास्तव में अकेले हो जाते हैं। आत्मज्ञान की पूरी खोज अपने भीतर देखने की होती है, यह समझने की कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं। आपको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा, मुझे सिखाया गया है कि अविद्या, अज्ञानता और माया, भ्रम एक ही चीज है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं समझता कि माया क्या है। वे अक्सर प्रदर्शन के माध्यम से सिखाते थे, इसलिए उन्होंने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि माया क्या है। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने सोचा, कल सुबह मैं माया से मिलने जा रहा हूं। अगले दिन हम अपने सुबह के स्नान के लिए गए, जैसे हम हमेशा करते थे। हमने गंगा में स्नान किया। इसके बाद मुझे ध्यान करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि माया के रहस्य के उजागर होने की संभावना से मैं बहुत उत्साहित था। गुफा के रास्ते में हमें एक बड़ा सूखा पेड़ का तना मिला। मेरे गुरु उस पेड़ के पास दौड़े और उससे लिपट गए। मैंने कभी उन्हें इतनी तेजी से दौड़ते नहीं देखा था। उन्होंने पुकारा, क्या तुम मेरे शिष्य हो? तुम मेरी मदद करो। मैंने कहा, आपने इतने लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए? आपके साथ क्या हुआ है? मुझे उस पेड़ से डर लग रहा था। मैं उसके पास नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था कि यह मुझे भी फंसा लेगा। मैंने सोचा, अगर पेड़ ने मुझे भी फंसा लिया तो हमें दोनों की मदद कौन करेगा? उन्होंने पुकारा, मदद करो, मेरा पैर पकड़ो और पूरी कोशिश करो मुझे अलग करने की। मैंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। फिर उन्होंने कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने से फंस गया है। मैंने उन्हें पेड़ से खींचने की पूरी कोशिश की। अंततः मैंने रुककर सोचा और उनसे कहा, यह कैसे संभव है? पेड़ के तने में आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? वह हंसे और बोले, यह माया है। मेरे गुरु ने मुझे अनादि विद्या, ब्रह्मांडीय भ्रम को उसी तरह समझाया जैसे शंकराचार्य ने वर्णित किया था। उन्होंने कहा कि अविद्या का मतलब व्यक्तिगत अज्ञानता है, जबकि माया व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय भ्रम दोनों है। मां का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है वह जो स्वयं अस्तित्व में नहीं है फिर भी अस्तित्व में प्रतीत होता है, उसे माया कहा जाता है। फिर उन्होंने एक और दर्शन शास्त्र समझाया जो मानता है कि माया ब्रह्मांडीय भ्रम है और साथ ही ब्रह्मांड की माता भी है। उन्होंने मुझे बताया कि तंत्र दर्शन में माया को ब्रह्मांडीय शक्ति और आद्य शक्ति या कुंडलिनी के रूप में माना जाता है, सभी मानवों में निहित शक्ति। जब कोई अपनी जागरूकता को परमात्मा पर केंद्रित करता है तो यह सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है और चेतना के केंद्र की ओर निर्देशित होती है। जब कोई इस शक्ति के संपर्क में आता है तो वह आसानी से चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। जो लोग इस शक्ति को जागृत नहीं करते, वे हमेशा अज्ञानी और पशुवत रहते हैं। माया के दर्शन को समझाने के बाद उन्होंने कहा, जब हम अपनी मन, ऊर्जा और संसाधनों को उस पर विश्वास करने में लगाते हैं जो अस्तित्व में नहीं है, तो वह अस्तित्व में प्रतीत होता है और यही माया है। बुराई, शैतान, पाप, अविद्या या माया पर विचार मत करो और अपने आप को तनाव और चिंता की स्थिति में मत डालो। यहां तक कि आध्यात्मिक लोग भी अपनी प्रगति की कमी के लिए दुनिया को दोष देने में व्यस्त हो जाते हैं। यह कमजोरी महत्वपूर्ण बाधाओं को पैदा करती है। ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास और सत्यता की कमी के कारण हम यह नहीं समझते कि हम क्या हैं। हम अपनी कमजोरियों को प्रक्षेपित करते हैं और सोचते हैं कि दुनिया की वस्तुएं हमारी बाधाओं का स्रोत हैं। उन्होंने मुझे अपरिग्रह और निरंतर जागरूकता का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, सबसे मजबूत बंधन आसक्ति के कारण बनता है, जो व्यक्ति को कमजोर, अज्ञानी और परम वास्तविकता से अनजान बनाता है। माया या भ्रम आसक्ति में गहराई से निहित है। जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं तो यह हमारे लिए एक भ्रम का स्रोत बन जाता है।
जो लोग आसक्ति से मुक्त हैं और अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक विकास की ओर निर्देशित करते हैं, वे माया भ्रम के बंधन से मुक्त होते हैं। जितनी कम आसक्ति उतनी अधिक आंतरिक शक्ति, जितनी अधिक आंतरिक शक्ति उतना ही निकट लक्ष्य। वैराग्य और अभ्यास, आसक्ति रहितता और परम वास्तविकता की निरंतर जागरूकता पक्षी के 2 पंखों की तरह है जो मृत्यु की अवस्था से अमरता की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। जो लोग अपने पंखों को माया के भ्रम से कटने नहीं देते, वे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग आसक्ति को प्रेम के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन आसक्ति में आप स्वार्थी हो जाते हैं, अपने सुख में रुचि रखते हैं और प्रेम का दुरुपयोग करते हैं। आप स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं की वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आसक्ति बंधन पैदा करती है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब योगी असंयम की बात करते हैं तो वे उदासीनता नहीं सिखाते, बल्कि सच्चे और निःस्वार्थ प्रेम करना सिखाते हैं। असंयम सही ढंग से समझा जाए तो प्रेम है। असंयम या प्रेम का अभ्यास वे लोग कर सकते हैं जो संसार में रहते हैं, और वे भी जो सन्यासी हैं। हिमालय में गंगा के रेत पर मुझे मिला संदेश मुझे यह समझने में मदद करता है कि भ्रम स्वयं उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को प्रदान करके मेरे प्रिय गुरु ने मुझे ब्रह्मांडीय भ्रम और उन व्यक्तिगत बाधाओं की प्रकृति से अवगत कराया जो हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। यह सच है कि सभी साथियों में सबसे उच्चतम संगत वास्तविक स्व की संगति है। जो लोग अपने भीतर के वास्तविक स्व का आनंद लेना सीखते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते। हमें कौन अकेला बनाता है? वे लोग जो दावा करते हैं कि वे हमें जानते और प्यार करते हैं, या जिनसे हम प्यार करते हैं, अकेलापन पैदा करते हैं और हमें निर्भर बनाते हैं। हम अपने भीतर के शाश्वत मित्र को भूल जाते हैं। जब हम अपने वास्तविक स्व को जानना सीखते हैं तो हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते। बाहरी रिश्तों पर निर्भरता अज्ञानता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। रिश्ते और जीवन पर्यायवाची और अविभाज्य हैं। जो लोग भीतर के मित्र को जानते हैं, वे सभी से प्रेम करते हैं और निर्भर नहीं होते। वे कभी अकेले नहीं होते। अकेलापन एक बीमारी है। अकेले खुश रहना लगातार संगति का आनंद लेना है, वास्तविकता की लगातार जागरूकता। इस आध्यात्मिक कहानी का नैतिक यह है कि माया, भ्रम और अज्ञानता, अविद्या हमें हमारे वास्तविक स्व से दूर ले जाती है। जब हम बाहरी चीजों और संबंधों पर निर्भर होते हैं तो हम अपने भीतर की पूर्णता और वास्तविकता को भूल जाते हैं। असली स्वतंत्रता और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और समझना कि हम स्वयं में ही पूर्ण और संपूर्ण हैं। सच्चा प्रेम और असंयम वैराग्य हमें आंतरिक शक्ति और शांति की ओर ले जाता है। बाहरी चीजों पर निर्भरता और आसक्ति अज्ञानता और बंधन का कारण बनती है, जबकि आत्मज्ञान और आंतरिक जागरूकता हमें वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाती है। इस प्रकार हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने वास्तविक स्व की खोज और पहचान की ओर निर्देशित करना चाहिए, जिससे हम माया के भ्रम से मुक्त होकर सच्चे और स्थायी आनंद को प्राप्त कर सकें।